अपनी तलवार के दम पर यह बताया कि हम यहाँ के शासक हैं। ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम, जय जोहार पेश करता हूँ। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे देश के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओजस्वी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगर ये ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया, 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, यहाँ दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार आ जाएगी। इतना ज्ञान दिया गया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। तो न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक गरीब पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर आज भी हम इस बात का अंतर न समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुजनों का अंत निश्चित है। एक तरफ एक बाबा कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ एक हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं, हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हमें छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडंबर के साथ साथ षड्यंत्र चल पड़ता है। ये बात हमें समझनी है। इस बात का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी मेरठ में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनवादी व्यवस्थित लोग हैं उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि उस बेटी की हत्या हुई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को भूल चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते और आर्टिकल 326 को यह सोचते कि एक आर्टिकल ऐसा है जो तुम्हें इस देश में मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है, तो आज व्यवस्था कुछ और होती। आज हमारे IAS अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सस्पेंड कर देना। साथियों, अगर आज भी हम उस आर्टिकल का प्रयोग सही से कर ले जो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने एक अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए, तो आप में से एक भी बच्चा खड़े होकर कहता सुनो हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो कह दिया, वो वापस नहीं होगा, जाओ जिसमें जितनी औकात है उखाड़ना उखाड़ लो। परखिएगा जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर सवर्ण जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। मैं मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। मनुवादियों को भी सोचना होगा अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के संविधानवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए हैं संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी
तो पानी का गिलास भी उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास अलग से अपना लाना होगा, पानी अलग से लाकर पीना होगा, वही कंडीशन बदली नहीं। यही तो हुआ संतोष वर्मा जी के साथ। एक दलित आदिवासी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार ये कहता है कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया तभी तो आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कब तक ये अपमान करते रहोगे? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए कि इतनी सारी हत्या, बलात्कार, अपमान होने के बावजूद भी जागने नहीं जाते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को देखो, उसे समझो, चीजें उन्हें समझ जाओगे। मैं लिखकर देता हूं, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कहीं सड़क पर डाल दोगे तो किसी की हैसियत नहीं कि सुई को उठा करके अपने घर लेकर जाए। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे भाई दामोदर जी हैं, उन्होंने मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं, कोर्ट में मैं दे दूं। और खास तौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से अगर मुकदमे तुम समाज पर लगाते हो ना, ठीक नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी सन 1947 से पहले, माफी जाऊंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे, मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों का खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों का कोई प्रयोग करता दिखता है तो उसका रास्ता सीधा जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है मेरे साथियों। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए, प्रधानमंत्री तो भूल ही चले, बिल्कुल भूल चले हैं। मैं याद कराऊं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार नहीं थी, हम 12 फरवरी को इसी मैदान में आए। कौन सा साल था सुनील बरसिया? 22 या 23? 12 फरवरी 2023 को यहां संविधान मानने वाले लोग आए थे भीमार्मी के नेतृत्व में, जिसमें जय संगठन ओबीसी महासभा के तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था। और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर खदेड़ता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी साथियों। ये शायद मोहन मोहम्मद जी को याद नहीं। मैं आपसे एक वादा भी चाहता हूं कि जो अपमान ग्वालियर में डॉक्टर अम्बेडकर का हुआ, जो अपमान मध्य प्रदेश में हमारे अधिकारी, हमारे मुखिया संतोष वर्मा जी का हुआ, अगर उस अपमान का बदला लेने की बात आएगी और बुलाया जाएगा तो क्या होगे? मैं झूठ नहीं सुनता। जिसमें दम हो वो आदमी हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ भैया हम आएंगे, अपना सम्मान बचाने हम आएंगे। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि 12 फरवरी को घोषणा हो, 700 से बात को बता दी जाएगी। अगर संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको वापस न किया गया, और ग्वालियर हाईकोर्ट में तो हमारे साथी ने घोषणा कर दी है, मैं फिर भी बता दूं, ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को न लगाया गया था तो इतनी 100 गुना ताकत से यहां उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अम्बेडकर का न्याय खड़ा दिखेगा सरकार को। इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा फिर जा करके। सम्मानित साथियों, मैं जब ओबीसी की बात देखता हूं, ओबीसी की ओर देखता हूं तो कटकी ताक करके कि मेरा एक भाई आज दूसरे को मजबूत कर रहा, तो संविधान को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा, और आर्टिकल 340 के तहत जो छोटा सा अधिकार ओबीसी को मिला है वो भी पाया। और मध्य प्रदेश की कलाकारी देखिए, जहां 60 से 70% ओबीसी रहता है, वहां 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन, 13% होल्ड का रखा ओबीसी का मामला। जानते हैं क्यों? जानते हैं किस लिए? इसलिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा मिल गया तो इनके बच्चे वहां जाकर आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो आबादी तो बहुत निम्न संख्या में है,
उनके अधिकारों पर डाका डाल देने का काम करेंगे। इस बात को भी आपको समझना होगा, अगर अधिकार चाहते हो तो अपना राज्य, महापुरुषों ने कहा है कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। बात लिख कर जाइएगा मेरी हकीकत बात। और अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो अपना बल पैदा करना होगा, और अगर अपना बल चाहते हो तो अपना दल पैदा करना होगा, और अगर अपना दल चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होगा जो लोग रुकने झुकने बिकने का नाम नहीं लेते, जो जब चलना शुरू कर सकते हैं तो गोली खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करना होगा। मैं कहता हूं तमाम देश संगठन के साथियों से भी, मुझे देश का इतिहास भी पता है, ये नहीं कि मैं नहीं जानता, मुझे ये भी पता है आज उसको भी टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा जा रहा है, और उसको तोड़ कौन रहा है? वही लोग तोड़ रहे हैं जिसके लिए, माफी चाहूंगा देश का नाम मैंने गलत लिया, आजाद संगठन का नाम, मैं फिर कहता हूं मैंने देश का नाम गलत लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आजाद संगठन का भी मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आज तक आप लोगों ने कहा किस किसके लिए काम किया, मैं ये भी जानता हूं कि जैसे आपकी शक्ति बढ़ी, आपके 2-3 टुकड़े करने का काम इस प्रदेश में कौन कर रहा है, मुझे ये भी पता। अब आप तय कीजिए कि आपको कहां रहना है, उनके साथ रहना है जो आपकी बढ़ती शक्ति को देखकर डर जाते हैं और आपके संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, या हम जैसे फकीरों के साथ खड़े होना है जो मर मिटने के लिए तो तैयार है, मान सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, ये आपको तय करना है। अभी मध्य प्रदेश में एक आंदोलन और होने जा रहा है, वो आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है, 30% वोट ओबीसी आरक्षण आंदोलन 30 जनवरी को अनिल गुर्जर जी के नेतृत्व में किया जाएगा। सब साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, संवैधानिक दायरे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, संवैधानिक दायरे में एक मुट्ठी करके जुट जाए। अगर हमारे क्षेत्रों में कोई गलत घटना होती है तो फौरन सूचना दे। अब शेर चीते जिन्हें बन जाए, अब हमें मधुमक्खी के छत्ते बनने का समय आ चुका है। अब हम सबको मिलकर के मधुमक्खी का छत्ता बन जाना है। जब भी कोई हम पर वार करेगा, जब भी कोई संविधान में वार करेगा, जब भी कोई आरक्षण में वार करेगा, तो हम मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाएंगे और उसको नोच करके नंगा करके ये बताएंगे कि हम इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, हम इस देश के मूल निवासी बताने का काम हमें करना होगा। साथियों, अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि हमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण चाहिए। हालांकि मेरा भी ये कहना है कि निजी क्षेत्रों में भी दलित आदिवासी पिछड़ों को अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात तो बताता हूं, संविधान आपको यह भी आजादी देता है कि अगर आप अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता स्थापित करते हैं तो एक बिल पास करा करके आप इस देश का जितना निजीकरण किया गया है उससे दुगना इस देश में सरकारीकरण भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बिल पास करा के, एक सरकार। अभी मेरे भाई ने छोटे लोकेश ने कहा कि जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, फैक्ट्री लगती है, अधिकार हमारे साथियों को काम नहीं मिलता। मेरे भाई, काम जब मिलेगा जब मन मुट्ठियों पर एक होंगे और यहाँ की सत्ता को ललकारने का काम करेंगे, यहाँ की सत्ता में भागीदारी की बात करेंगे, तब हमें काम मिलना होगा। अगर हम सत्ता में भागीदारी की बात नहीं करेंगे तो सदियों से होता आया वो सत्ता में स्थापित रहे। हम 10 लोग गए तो हमें जेल में डाला गया, हम 20 लोग गए तो हमें जेल में डाला गया, और भी तमाम बात ऐसी है। जैसे अभी कुछ साथी बता रहे थे कि विलेश खराड़ी, रामदेव काकोड़िया, बिरसा दादा, सोमन वांचुंग, इन लोगों को आंदोलन करते जेल में डाला गया है। साथियों, मैं बस कुछ और बात कह के, छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये लड़ाई पद प्रतिष्ठा की नहीं है। अगर
मान्य वर्मा जी को पद प्रतिष्ठा की बात होती तो झुक करके कहते कि मेरा पद वापस कर दो, मेरा पद वापस कर दो। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। वो जो अपमान उन्होंने हमारा किया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। वो जानता है हमारा अपमान क्यों करते हैं। उन्हें किसानों के पसीने से बदबू आती है, उन्हें दलित पिछड़ों के, आदिवासियों के पसीने से बदबू आती है। साथियों, वो पसीना जो जब हम मेहनत करते हैं तब हमें आता है। जैसे मेरा एक भाई अभी बता रहा था कि एक साथी 50 किलोमीटर से शायद पैदल चलकर यहाँ आया, 50 से 500 किलोमीटर चल रहा था, वो पैदल चलकर यहाँ आया। उन्हें हमारे पसीने से बदबू आती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन जिन लोगों के पसीने से इस देश में बदबू आती है, वो पसीने के बदबू वाले लोग खड़े हो जाए, मजबूत हो जाए, एक हो जाए और यहाँ की शासन सत्ता पर कब्जा करके उनको ये बताए कि इस देश की प्रदेश की शासन व्यवस्था को एसी में बैठे लोग नहीं चलाएंगे, धर्म के आधार पर लोग नहीं चलाएंगे, पसीने की बदबू वाले लोग चलाएंगे, जो मेहनत मजदूरी किसानी करने वाले उनको ही बताना। जिस दिन ये बता दिया तो हमारे घर में अच्छी शिक्षा होगी, हमारे घर में अच्छे नौकरियां होंगी, हमारे अच्छे मकान बने होंगे, हमें बेटियों की शादियों की चिंता नहीं होगी। जिस दिन ये बता दिया उस दिन आरक्षण के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हम खुद आरक्षण पाकर इनके मुंह पर मारेंगे और कहेंगे हम यहाँ के शासक हैं, अब हमने जाना डॉक्टर अम्बेडकर हमें क्या लेकर गए। उस दिन आरक्षण पाकर के मुंह पर मारेंगे और कहेंगे अब इस देश में न्याय क्या होगा ये बता देने का हम काम करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं फिर एक बार वचन लूंगा, अगर 12 फरवरी को बुलाया जाएगा क्या आओगे? अपनी रोटी लेकर आओगे, अपनी पानी की बोतल और लोहे भी लेकर आओगे। हो सकता है पुलिस डंडे मारे तब भी आओगे, हो सकता है जेल डालने का तब भी आओगे। तो संतोष वर्मा जी आ जाइए मेरे पास, संतोष वर्मा जी को भेजो भाई। यहाँ मेरा छोटा भाई लोकेश भी है, लोकेश आओ, अनिल भाई जाओ, ओबीसी माता वालों सुनो। अगला आंदोलन 12 फरवरी को हुआ तो इन तमाम चेहरों के नेतृत्व में होगा और इस सरकार के बूथ पर तमाचा मारने का हम लोग काम करेंगे। अगर आइए संतोष वर्मा जी को उन्होंने वापस नहीं दिया तो बताएंगे कि बहुजन समाज के लोग कितने ताकतवर हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंत में सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की 2 लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे कुरखेड़े में 600 साल पहले आदेश दिया, क्या क्या कहा? सब नेता कहते हैं, हमने समझ पाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ एक बाबा है, उनकी सभा हुई थी सुरेंद्र शास्त्री जी की। समाज के एक बार समाज की जमीन पार्टी के नाम पर उपयोग में ली गई थी। अब उनके गुंडे उस 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। वह गरीब दर दर भटक रहा है अपनी जमीन दिलाने के लिए। सोचो, तो अभी आप अगर अपनी जमीन भी चलेंगे तो भैया यहाँ बैठ जाओ पेड़ के नीचे, घर के नीचे, तो आपके घर पर भी कब्जा। ये सब धीरेन्द्र शास्त्री जगह बड़ा व्यापारी हो गया। वैसे तो ये मामला मैं दामोदर यादव जी को देता हूँ, तो इस मामले को जरूर सही से डील करना, वो सही से डील करता है। एक जानकारी और आई है, जबलपुर हाई कोर्ट में हमारे एप्लीकेशन देने गया था तो वहाँ गुंडों ने, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो जलाने का प्रयास किया, हालांकि हम चाहे तो जला सकते हैं, जिन्होंने फोटो जलाने का ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन संविधान से हाथ बने हुए हमारे बाप ने कहा संविधान है, इससे लड़ना, इससे लड़के के लिए भिजवाया, ठीक है, इलाज करेंगे संविधान सही। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में जो हुआ वो सही नहीं है। वहां के एसएसपी डीएम पर सूचना भिजवाई जाए कि ऐसा ना हो कि वहां मुझे मेरी स्कीम को वहां जाना पड़े और दिक्कत खड़ी हो जाए। अंत में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की 2000 की बात खत्म करूंगा।
600 साल पहले राज करने का रास्ता पता चले थे, हम भूल गए थे, गलत बात है। गुरु जी कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में मेरे सबक को हो। क्या कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबक को और में छोड़ पड़े सत्संग बचेगा दास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले हमारे पुरखे हमें कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां किसी को कोई गम ना हो, ऐसा राज स्थापित करना, ऐसा राज स्थापित करके इस देश का संचालन करना, दुनिया का संचालन करना। हालांकि इस राज को स्थापित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने